आप जो अभी सुन रहे हैं वो केवल आपके चेतन मन तक पहुंच रहा है, लेकिन जो आपको बदल सकता है वो आपके अवचेतन मन में ही तय। हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसे हम अंदर से सोचते हैं, लेकिन सवाल ये है वो अंदर कौन सोचता है। हमारा मन दो हिस्सों में बंटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वो है जो सोचता है, निर्णय लेता है, योजना बनाता है। लेकिन अवचेतन मन वो चुपचाप बैठा होता है और हर बात को सच मान लेता है। जब कोई कहता है मुझसे नहीं होगा, जब कोई बच्चा बार बार सुनता है तू बेवकूफ है, जब आप खुद से कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं थक गया हूं, तो ये सब आपके अवचेतन मन में छप जाता है और एक दिन वही सोच आपकी हकीकत बन जाती है। अवचेतन मन की शक्ति का विज्ञान। अब बात करते हैं विज्ञान की। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग हर दिन लगभग 60,000 से 70,000 विचार पैदा करता है और इनमें से 90% वही पुराने विचार होते हैं जो हमने कल सोचे थे। मतलब हम हर दिन लगभग उसी जिंदगी को दोहराए होते हैं जो हमारा अवचेतन मन हमें दिखा रहा है। अवचेतन मन कोई सवाल नहीं करता, वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है और उसे बार बार दोहराता है। आपके सोचने का ढंग ही आपका भाग्य तय करता है। आपके सोचने का ढंग ही आपका भाग्य तय करता है। आपने कभी गौर किया है कि आप एक ही तरीके से ब्रश करते हैं, एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं, गुस्सा आने पर एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं? ये सब अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है। आपका हर एक व्यवहार, हर एक आदत जैसे धीरे धीरे किसी हार्ड ड्राइव में सेव हो रही हो। और जब भी जिंदगी में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अवचेतन मन आपको रोकता है, क्योंकि वो सिर्फ पुरानी आदतें जानता है। अवचेतन मन कैसे आकार लेता है? शोध बताते हैं कि हमारी अवचेतन प्रोग्रामिंग 0 से 7 साल की उम्र के बीच सबसे गहरी होती है। इस समय बच्चे के पास चेतन निर्णय की क्षमता नहीं होती। वो जो भी देखता है, सुनता है, वो सब बिना फिल्टर के सीधे अवचेतन में चला जाता है। माता पिता का व्यवहार, समाज की बातें, स्कूल के अनुभव, ये सब मिलकर हमारे मन की जड़ें बनाते हैं। आप अगर बार बार सुनते हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, दुनिया खतरनाक है, तो ये बातें आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। जीवन में जो भी बार बार होता है वो सिर्फ एक सोच का परिणाम है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बार बार प्यार में टूटते हैं, कुछ लोग हमेशा पैसों की कमी में रहते हैं, कुछ हमेशा बीमार रहते हैं? ये सब सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं हैं, ये उनके अंदर के मन की गहरी मान्यताएं, बिलीफ्स हैं। हम वो नहीं है जो हम सोचते हैं, हम वो है जो हमारे अवचेतन मन ने स्वीकार कर लिया है। अंतर्राष्ट्र कैसे पहचाने आपकी अवचेतन प्रोग्रामिंग को? जो बातें आप बार बार दोहराते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं है, पैसे बचते ही नहीं, मुझे कोई नहीं समझता। 2. जिन चीज़ों से आप डरते हैं, असफलता, अकेलापन, रिजेक्शन। 3. जो पैटर्न बार बार दोहरता है, रिश्तों में परेशानी, नौकरी बदलना, आत्मविश्वास की कमी। इन सब का कारण सिर्फ घटनाएं नहीं है, बल्कि आपकी अवचेतन प्रोग्रामिंग है। क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ, अवचेतन मन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है निरंतरता, स्पष्ट उद्देश्य, भावनाओं के साथ अभ्यास। आपके शब्द, आपकी कल्पना, आपकी भावनाएं, यही बनते हैं नए प्रोग्राम। अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के शुरुआती 3 उपाय। 1. सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। हर दिन कहें मैं योग्य हूं, मेरे पास समय और ऊर्जा दोनों है, मैं प्यार के लायक हूं। याद रखें, बार बार कहने से अवचेतन इसे सच मानने लगता है। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना। रोज 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें और वो जिंदगी देखें जो आप चाहते हैं। नोट, विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं, ये प्रोग्रामिंग का हथियार है। 3. नींद के पहले ऑडियो सुनना। आपका अवचेतन मन सोने से पहले और जागते ही सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इस समय अच्छे शब्द, वॉइस ओवर या पॉजिटिव ऑडियो सुनना बेहद प्रभावी होता है। अगर आप अपने अवचेतन को बदल दें तो आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अब जानते हैं कि हम अपने पुराने प्रोग्राम को कैसे हटाएं और नई सोच से एक नई शुरुआत करें। अब तो पुराने विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना और हटाना। आपके अवचेतन में कई गलत मान्यताएं, लिमिटिंग बिलीफ्स बैठी होती हैं, जैसे मुझे सफलता नहीं मिल सकती, मैं दूसरों से कम हूं, पैसा बुराई की जड़ है। ये मान्यताएं हमें रोज के निर्णयों में बाधित करती हैं।
इन्हें हटाने के लिए हर दिन 5 मिनट शांति में बैठें, अपने डर, असुरक्षा और नकारात्मक सोच को कागज पर लिखें। अब हर लाइन के सामने एक पॉजिटिव जवाब लिखें, जैसे मुझे प्यार नहीं मिलता, मैं प्यार पाने और देने योग्य हूं। यह अभ्यास आपको खुद की सोच से बाहर लाएगा। सब्लिमिनल प्रोग्रामिंग, बिना जाने मन में बदलाव। सब्लिमिनल मैसेजेस वो होते हैं जो सीधे आपके अवचेतन में जाते हैं, बिना चेतन मन को सतर्क किए। इनमें एफर्मेशंस बहुत हल्की आवाज में दी जाती हैं, अक्सर सूदिंग म्यूजिक के साथ। आप यूट्यूब या एप्स पर सब्लिमिनल हिंदी ऑडियो खोज सकते हैं और रोज 10 मिनट सुन सकते हैं। ये तकनीक बेहद प्रभावशाली होती है क्योंकि ये सीधे आपकी सोच की जड़ पर असर डालती है। सब्लिमिनल मेडिटेशन, निर्देशित के ध्यान। केवल आंखें बंद करें, अब किसी वॉइस ओवर को सुनें और खुद को एक शांत जगह पर कल्पना करें। धीरे धीरे जब आप भावनाओं में बहते हैं, तब आपका अवचेतन मन सभी नए विचारों को ग्रहण करता है। गाइडेड मेडिटेशंस की मदद से आप आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं, नकारात्मकता को बाहर निकाल सकते हैं, गहरे आत्मविश्वास की नींव रख सकते हैं और केवल एक बार सोच बदल सकते हैं। दिनचर्या से बदलाव। एक बार सोच बदलना आसान है, लेकिन उसे टिकाऊ बनाना दोहराव से। रोज के छोटे छोटे अभ्यास आपकी सोच को स्थायी बना देते हैं। रोज का एक सरल अभ्यास, सुबह उठते ही 3 एफर्मेशन जोर से बोलें। शीशे में देखकर खुद से मुस्कुराकर बात करें। रात को सोने से पहले 1 मिनट अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप अभ्यास आपके पूरे अवचेतन ढांचे को धीरे धीरे फिर से बना देते हैं। इस लास्ट पॉइंट में भावनाओं का महत्व। इमोशन इक्वल्स एनर्जी इन मोशन। केवल शब्द नहीं, बल्कि भावना ही वो शक्ति है जिससे अवचेतन बदलता है। यदि आप एफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन करते हैं लेकिन भावना नहीं जोड़ते, तो उसका असर सीमित रहेगा। जैसे मैं सफल हूं, बोलते समय अपनी सफलता की फीलिंग को महसूस करें जैसे वो अभी घट रही हो। भावना, ऊर्जा, गति, और यही गति अवचेतन को बदलने में सक्षम होती है। नकारात्मक सामग्री से दूरी बनाएं। अगर आप अवचेतन को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो रोज जो आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें शुद्धता जरूरी है। अवॉइड नकारात्मक न्यूज़, शिकायत करने वाले लोग, डर फैलाने वाला कंटेंट। चूज प्रेरणादायक कहानियां, पॉजिटिव वीडियोस, आत्मविकास से जुड़ी किताबें। आपका बाहरी वातावरण ही अंततः आपके भीतर की सोच बनाता है। 5 मिनट का दैनिक अवचेतन अभ्यास। समय सुबह या रात। स्थान शांत कमरा। अवधि 5 मिनट। स्टेप बाय स्टेप। 1 आंखें बंद करें। 3 गहरी सांस लें। 2 अपने मन को शांत करें। 3 खुद को वैसा देखें जैसा आप बनना चाहते हैं। 4 वहां की आवाज, भाव, रंग, ऊर्जा को महसूस करें। 5 हर विजुअलाइजेशन के बाद खुद से कहें, यह मेरा सच है, मेरा अवचेतन इसे स्वीकार करता है। इस अभ्यास को 21 दिन तक रोज करें। आप चमत्कार महसूस करेंगे। अपंतथा निष्कर्ष, आपका अवचेतन ही आपका भविष्य है। आपका भाग्य, परिस्थितियां, रिश्ते, पैसा, स्वास्थ्य, इन सब का जड़ केवल आपके अवचेतन मन में है। और अच्छी बात यह है, आप चाहें तो इसे दोबारा लिख सकते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत है। हर शब्द एक बीज है। हर सोच एक भविष्य। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। लेकिन जब आप अवचेतन में बदलाव करते हैं, तो आप वो बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आत्मविश्वास और अवचेतन मन का संबंध। भूमिका। आत्मविश्वास बाहर से नहीं, भीतर से आता है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है किसी व्यक्ति का खुद पर विश्वास, और यह विश्वास पैदा होता है अवचेतन मन की गहराई से। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास स्टाइल से आता है, बोलने के तरीके से आता है, या दूसरों से तारीफ मिलने से आता है। पर सच यह है कि आत्मविश्वास एक भीतरी स्थिति है जो आपकी अवचेतन सोच से जन्म लेती है। आपका अवचेतन मन जो सोचता है, वही आपके चेहरे पर दिखता है, वही आपके चलने में झलकता है, वही आपकी आवाज में गूंजता है। इसलिए आज का भाग बहुत खास है, क्योंकि हम बात करेंगे कि कैसे अपने अवचेतन को ऐसा बनाएं कि आत्मविश्वास स्वाभाविक हो जाए। सरनामा, आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। और अवचेतन मन। हर इंसान दिन भर खुद से बातें करता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब गलती हो जाती है तो आप खुद से कहते हैं, मुझसे फिर गलती हो गई, मैं कभी कुछ सही नहीं कर सकता। ये बातें मजाक नहीं हैं, ये अवचेतन के अंदर स्थायी रूप से छप जाती हैं। सेल्फ टॉक एक बीज की तरह होता है, जो आप बार बार बोलते हैं वही आपके विश्वास बन जाते हैं। अभ्यास। हर दिन आईने में देखकर कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं,
मैं हर स्थिति में शांत और सक्षम हूं। मुझ में हर लक्ष्य पाने की शक्ति है। सिर्फ भूलिए मत, उसे महसूस कीजिए। सिरनामा 2। विजुअलाइजेशन से आत्म छवि को बदलें। हम जो खुद के बारे में सोचते हैं उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। अगर आप खुद को शर्मीला, कमजोर, डरपोक मानते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसी अनुसार रिएक्ट करेगा। समाधान: रोज सुबह 5 मिनट आंखें बंद करें और अपनी कल्पना में खुद को एक मंच पर बोलते हुए देखें। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से जवाब देते हुए देखें। भीड़ के सामने आराम से चलते हुए देखें। विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन के लिए रिहर्सल है, जिससे वो मान लेता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। दोहराव इक्वल्स शक्ति। कोई भी नया विश्वास एक दिन में नहीं बनता। जैसे जिम में जाकर एक दिन में बॉडी नहीं बनती, वैसे ही आत्मविश्वास भी दोहराव से आता है। अभ्यास: 21 दिन तक रोज अफर्मेशंस बोलना, विजुअलाइजेशन करना। जो बात आप बार बार सुनते हैं वही आपका सच बन जाती है। बहुत बार आत्मविश्वास की कमी का कारण कोई पुराना अनुभव होता है। बचपन में कोई टीचर ने कहा तू निकम्मा है, किसी दोस्त ने शर्मिंदा किया। ये सब बातें अवचेतन में जड़ पकड़ लेती हैं, और जैसे ही हम किसी नई चुनौती के सामने आते हैं वो पुराने डर एक्टिवेट हो जाते हैं। उपचार अभ्यास: गहरी सांस लें, एक शांत जगह पर बैठें, उन पुराने अनुभवों को याद करें। कल्पना करें कि आप उन्हें स्वीकार करके छोड़ रहे हैं। खुद से कहें, वो अनुभव मेरे अतीत का हिस्सा थे, अब मैं उन्हें जाने देता हूं। ये भावनात्मक सफाई आपकी आत्मा को हल्का करेगी। और अपनी पुरानी अनुभवों को याद करें। कल्पना करें कि आप उन्हें स्वीकार करके छोड़ रहे हैं। उन पुराने अनुभवों को याद करें। कल्पना करें कि आप उन्हें स्वीकार करके छोड़ रहे हैं। ये भावनात्मक सफाई आपकी आत्मा को हल्का करेगी। यानी वैसे व्यवहार करें जैसे आप पहले से आत्मविश्वासी हैं। अगर आप वैसे व्यवहार करते हैं जैसे कि आप पहले से सफल हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे जल्दी सच मान लेता है। उपचार: सीना तान कर चलें, आंखों में आंखें डालकर बात करें, बोलने से पहले रुकें, सोचें और फिर धीमे धीमे बोलें। धीरे धीरे आपका व्यवहार आपकी असली सोच बन जाएगा। जर्नलिंग: आत्म साक्षात्कार का आईना। हर रात एक डायरी में 3 सवाल लिखें। 1. आज मैं कहाँ आत्मविश्वासी रहा। 2. कहाँ मैं घबरा गया। 3. कल मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। जर्नलिंग अवचेतन को रिफ्लेक्ट करने और खुद को सुधारने का सीधा रास्ता है। 7वां, खुद को क्षमा करें। हीलिंग इज स्ट्रेंथ। कभी कभी आत्मविश्वास की कमी इस वजह से होती है कि हमने खुद को माफ नहीं किया। किसी गलती के लिए, किसी असफलता के लिए, किसी रिश्ते के टूटने के लिए। जब तक आप खुद को माफ नहीं करते तब तक आपका अवचेतन डर और शर्म से भरा रहता है। हीलिंग प्रैक्टिस: आंखें बंद करें और कहें, मैंने जो किया उस समय मेरी समझ वही थी। मैं खुद को माफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। दूसरों से तुलना करना छोड़ें। आपका सफर आपका है। दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझना, यह सबसे बड़ा आत्मविश्वास हत्यारा है। चेक पॉजिटिव सोच: दूसरों को देखकर प्रेरणा लें, जलन नहीं। खुद को खुद से कंपेयर करें, क्या मैं कल से बेहतर हूं। 9. फीडबैक को प्रतिक्रिया नहीं, संशोधन समझे। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो तुरंत डिफेंसिव ना हो, उसका मूल्य निकालें। अगर सही लगे तो सुधारें। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि यह जानना कि आप सुधार कर सकते हैं और सीख सकते हैं। 10. जीवन के लिए अंतिम मंत्र: मैं पर्याप्त हूं। आपको साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छे हैं। आपको किसी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है। हर दिन कहें, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। मेरा अवचेतन मेरा साथी है। निष्कर्ष: आत्मविश्वास एक भावना नहीं, एक प्रोग्राम है। जब आप अपने अवचेतन मन को यह सिखा देते हैं कि आप काबिल हैं, योग्य हैं और साहसी हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह समझते हैं। अवचेतन मन के जरिए इच्छित जीवन की रचना। हमारा अवचेतन मन बनता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपका वर्तमान आपके अवचेतन मन की कल की सोच का परिणाम है, और आपका भविष्य आज की सोच से बनता है। भाग 3 तक आपने समझा कि आत्मविश्वास और सोच का अवचेतन से गहरा रिश्ता है।
अब समय है एक कदम और आगे जाने का, कैसे हम अपने अवचेतन को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करें, अपने जीवन को वैसे ही ढालने के लिए जैसा हम चाहते हैं। गोल मैनिफेस्टेशन, सपनों को आकार देना। लोग अक्सर सोचते हैं कि बस मेहनत करते रहो, फल मिलेगा। पर कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। चीज़ें उल्टी दिशा में जाती हैं, लगातार संघर्ष बना रहता है। क्यों? क्योंकि आपके अवचेतन में असफलता का डर, अयोग्यता की भावना या अविश्वास बैठा है। उपाय: मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने अंदर वह विश्वास बैठाना कि जो आप चाहते हैं वो पहले से आपके पास है। रोज सुबह कहें, मेरा लक्ष्य मेरे करीब आ रहा है, मेरा मन और ब्रह्मांड एक साथ मिलकर मेरी इच्छा को साकार कर रहे हैं, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, मैं आकर्षित कर रहा हूं। समाप्त। 2. वाइब्रेशनल मैच, ऊर्जा का खेल। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा को महसूस करता है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, वही आपकी ऊर्जा, वाइब्रेशन बनती है। अगर आप डर में हैं, चिंता में हैं, तो आपकी ऊर्जा वही बात करेगी। अगर आप प्रेम, आभार और विश्वास में हैं, तो आप सकारात्मक चीजें खींचेंगे। अभ्यास: दिन में 5 बार धन्यवाद कहें, बिना वजह भी। सुबह उठते ही 3 अच्छी चीजों को सोचकर आभार व्यक्त करें। कल्पना करें कि जो आप चाहते हैं वो पहले से आपके पास है। आप जो चाहते हैं उसके जैसे बन जाइए, फिर देखिए वो चीजें कैसे आपकी ओर दौड़ी चली आती हैं। ये 21 दिन की अवचेतन रीप्रोग्रामिंग मॉर्निंग रूटीन, एक प्रैक्टिकल प्लान जो हर किसी के लिए काम कर सकता है। सुबह की शुरुआत 15-20 मिनट। 1. गहरी सांसें 2 मिनट, अपनी ऊर्जा को शांत करें। 2. एफर्मेशंस 3 मिनट, जोर से बोले, मैं अपनी सोच से जीवन बदल रहा हूं, मेरे पास हर जरूरी चीज है जो मुझे चाहिए। 3. विजुअलाइजेशन 5 मिनट, अपनी लाइफ को वैसा देखें जैसी आप चाहते हैं। 4. ग्रैटिट्यूड 3 मिनट, उन चीजों के लिए धन्यवाद जो आपके पास है। 5. संपूर्ण संकल्प 2 मिनट, खुद से कहें, आज का दिन अपनी सबसे उच्च ऊर्जा में जीऊंगा। इसे लगातार 21 दिन तक करें, आपका अवचेतन खुद को दोबारा डिजाइन करने लगेगा। एक्ट एज इफ टेक्निक का गहरा इस्तेमाल, इस अभ्यास को आपने भाग 3 में जाना था, अब इसे गहराई से अपनाएं। वैसे व्यवहार करें जैसे वो चीज पहले से आपकी है। उदाहरण: अगर आप सफल बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं तो खुद से ऐसे सवाल पूछिए, एक सफल व्यक्ति इस परिस्थिति में क्या करता। अगर आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो जब भी बोले उस आत्मा से बोलिए जैसे आप भीड़ के सामने हैं। हर छोटा काम आपके अवचेतन के लिए एक संदेश है, ये मेरी पहचान है। अबेनी पैसी विजन बोर्ड, अवचेतन को तस्वीरें दिखाएं। अवचेतन शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और प्रतीकों को समझता है, इसलिए एक विजन बोर्ड बनाएं, उस पर अपने लक्ष्य की तस्वीरें लगाएं, जैसे नया घर, यात्रा, रिश्ते, स्वास्थ्य, पैसा, कार आदि। हर दिन एक बार उसे देखें और महसूस करें। जब तक आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे पा नहीं सकते। अब बेनी तस्वीरें दिखाएं, अवचेतन को तस्वीरें में बेवा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूं, मेरे साथ तो यही होता है, मैं किस्मत वाला नहीं हूं। ये आपकी पुरानी कहानी है, अब उसे बदलने का समय है। अभ्यास: एक पुरानी स्टोरी लिखिए, जैसे मैं हमेशा डरपोक था। 2. अब नई स्टोरी लिखिए, जैसे मैं अब साहस से जीता हूं। 3. पुरानी स्टोरी को जोर से फाड़ दीजिए, नई कहानी को 3 बार बोलिए और महसूस कीजिए आप अपनी कहानी के लेखक हैं और हर दिन एक नया पन्ना है। अभ्यास 7. इंस्पायर्ड एक्शन, सिर्फ सोचो नहीं, कदम भी उठाओ। कुछ लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है बस सोचते रहो और चीजें खुद हो जाएंगी, पर सच्चाई है विचार, ऊर्जा, प्रेरणा, कार्य, परिणाम। जब आप सच्चे मन से सोचते हैं तो आपके अंदर से एक्शन की प्रेरणा आएगी, उसे इग्नोर ना करें। इंस्पायर्ड एक्शन वही होता है जो आपके अंदर से सहज रूप से आता है। 8. भावनाओं की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बदलो, अनुभव बदल जाएगा। हर भावना की एक फ्रीक्वेंसी होती है। डर लो फ्रीक्वेंसी, गुस्सा ब्लॉक्ड एनर्जी, प्रेम और आभार इक्वल्स हाई फ्रीक्वेंसी। रोज ये सुनिश्चित करें कि आप किन भावनाओं में हैं। अभ्यास: म्यूजिक सुने, डांस करें, प्रकृति में समय बिताएं,
बच्चों के साथ खेलें, आपकी ऊर्जा जैसी होगी वैसे ही अनुभव आप खींचेंगे। 9, खुद को छोटी छोटी जीतों पर शाबाशी दें। हर छोटा लक्ष्य पूरा करने पर खुद से कहें, शाबाश, तू कर रहा है, देखा, ये भी हो गया, मैं रोज बेहतर हो रहा हूं। ये बातें आपके अवचेतन में ये विश्वास भरती हैं, मैं सक्षम हूं, मैं विजेता हूं। 10, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। लेट गो एंड ट्रस्ट। सबसे जरूरी बात, आप जो चाहते हैं उसे सोचिए, उसके लिए काम करिए और फिर उसकी चिंता छोड़ दीजिए। लेट गो का मतलब है अब आप ब्रह्मांड को अपने पक्ष में काम करने की जगह दे रहे हैं। भरोसा रखें, परिणाम जरूर आएगा। निष्कर्ष, अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज आपने सीखा कैसे अपने अवचेतन को दोबारा प्रोग्राम करें, कैसे इच्छित जीवन को सोच के माध्यम से आकर्षित करें, कैसे भावनाओं, विचारों और कर्मों को एक रूपता में लाएं। आपका मन एक खेत है, आप जैसा बीज डालेंगे वैसी फसल पाओगे।